गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थीगण, आज इस लेक्चर में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी और समझाऊंगी। आपको ध्यान से सुनना है। कहानी का शीर्षक है सेठ की समझदारी का फल। सेठ ने जो समझदारी दिखाई है उसका उन्हें फल मिलता है। हम कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में एक सेठ रहते थे। सेठ की आभूषणों की दुकान थी। सेठ का व्यापार बड़ा था, इसलिए उन्होंने अपनी दुकान में कुछ नौकर रखे थे। एक सेठ थे, उनका आभूषणों का गहनों की बड़ी दुकान थी और उनका व्यापार इतना था कि उन्हें नौकर की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने कुछ नौकर अपनी दुकान में रखे हुए थे। पैराग्राफ करके एक दिन सेठ कुछ काम से बाहर गए थे। एक नौकर ने मौके का फ़ायदा उठाकर दुकान में से हार की चोरी की। एक दिन सेठ जी कुछ काम से बाहर गए, तब एक नौकर ने उनके न होने का लाभ उठाया और दुकान में से एक हार की चोरी की। हार यानी गले में पहनने का जो आभूषण होता है वह चोरी की। सेठ जब दुकान पर आए तब उन्होंने दुकान के सामान को ध्यान से देखा। सेठ जब दुकान में आए तब उन्होंने दुकान में नज़र की तब उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ कमी लग रही है। उन्हें एहसास हुआ कि कोई चीज़ यहाँ से गायब हो गई है। नौकर ने सोने का हार चोरी की थी। तब उन्हें शंका हुई कि दुकान में से एक हार गायब है। यह देखकर उन्होंने दुकान में सब तरफ नज़र की, तब उन्हें समझ आया, उन्हें शंका गई कि दुकान में से कुछ चीज़ गायब हुई है, मतलब कि एक हार गायब है, किसी ने हार की चोरी की है। उन्होंने सभी नौकरों को अपने पास बुलाया और हार के विषय में पूछताछ की। सेठ ने सभी नौकरों को अपने पास बुलाया और उन्होंने हार के बारे में पूछा, परंतु किसी भी नौकर ने चोरी कबूल नहीं की। उन्होंने कहा, हमने हार की चोरी नहीं की है। नौकरों ने चोरी कबूल नहीं की और कहा कि हमने हार चोरी नहीं किया है। सेठ ने सोचा कि इस तरह तो चोर अपनी चोरी कबूल नहीं करेगा। सेठ ने एक युक्ति की। सेठ ने सोचा कि इस तरह मैं सबको पूछूंगा तो कोई भी अपनी चोरी कबूल नहीं करेगा। इसलिए सेठ ने एक युक्ति की, यानी सेठ को एक विचार आया। उन्होंने एक आइडिया लगाया। पैराग्राफ करके सेठ ने सभी नौकरों को बुलाकर 7-7 इंच की लकड़ी दी। सेठ ने सभी नौकरों को अपने पास बुलाया और उन्हें 7-7 इंच की लकड़ी दी। सेठ ने नौकरों को कहा कि यह लकड़ी कोई साधारण लकड़ी नहीं है। सेठ ने नौकरों को बुलाकर कहा कि यह लकड़ी है, वह कोई साधारण लकड़ी नहीं है, बल्कि जादू की छड़ी है। उन्होंने आइडिया लगाकर उन्होंने अपनी तरकीब लगाई और कहा कि लकड़ी साधारण लकड़ी नहीं है, यह जादू की छड़ी है। यह कहा कि जिस नौकर ने हार की चोरी की है उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। उन्होंने सभी नौकरों से कहा कि जिसने भी हार की चोरी की होगी उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी।
सभी नौकर लकड़ी लेकर अपने अपने घर चले गए। सभी नौकर यह लकड़ियाँ लेकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर अपने घर चले गए। जिस नौकर ने हार की चोरी की थी वह डर गया। उसने सोचा कि मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इसलिए उसने अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी। सभी नौकर अपनी लकड़ी लेके घर चले गए। जिस नौकर ने हार की चोरी की थी उसे ऐसा लगा कि मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। सबको मालूम पड़ जाएगा कि हार की चोरी मैंने ही की है। उसकी लकड़ी 1 इंच छोटी हो गई। उसकी जो लकड़ी थी 1 इंच छोटी हो गई। उसने 1 इंच काट दी, इसलिए लकड़ी 1 इंच छोटी हो गई। दूसरे दिन सेठ ने सभी नौकरों को अपनी लकड़ी दिखाने को कहा। दूसरे दिन सेठ ने सभी नौकरों को अपने पास बुलाया और अपनी अपनी लकड़ी दिखाने को कहा। सभी नौकरों में से जिसने हार की चोरी की थी उसकी लकड़ी 1 इंच छोटी थी। सभी नौकरों में से जिसने भी हार चोरी किया था उसकी लकड़ी 1 इंच छोटी थी, क्योंकि उसने 1 इंच काटी थी। इस तरह सेठ की समझदारी से चोर पकड़ा गया। नौकर ने अपनी चोरी कबूल की और सेठ का हार वापस दे दिया। सेठ की समझदारी से चोर ने अपना गुनाह, अपनी चोरी कबूल कर ली और सेठ को अपना हार दे दिया। पैराग्राफ करके सेठ की योजना सफल हुई। सेठ की योजना, उन्होंने जो विचार किया था, उन्होंने जो समझदारी दिखाई थी, उसी वजह से उनकी जो योजना युक्ति बनाई हुई थी वह सफल हुई। पैराग्राफ करके बोध यानी हमें इस कहानी से क्या सीखने मिलता है। यह मुसीबत के समय हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। जब मुसीबत आती है तब हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। हमें बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, बल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुसीबत के समय बुद्धि से ही काम लिया जाता है और समझदारी का फल मिलता है, वह भी हमें अच्छा ही मिलता है। तो इस प्रकार यह कहानी आपको समझ आ गई होगी। आपने इस कहानी को समझा होगा। आपको ये कहानी और एक निबंध जो मैं आपको भेज रही हूँ, आपको कॉम्पो बुक में लिखना है।